हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टरबाइन। टरबाइन्स के कुछ अलग अलग इसमें पॉइंट्स दिए हैं कि टरबाइन क्या होता है, टरबाइन के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, टरबाइन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और टरबाइन का यूजेज क्या है हमारे दैनिक लाइफ में। तो आज की इस क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं जो 4-5 टॉपिक है और सारे टॉपिक को बिल्कुल डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि टरबाइन क्या होता है। टरबाइन को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, टरबाइन एक ऐसा मशीन है जो द्रव या गैस की गतिज ऊर्जा, जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, जिसे फिर से बिजली, इंजन या अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब टरबाइन का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? टरबाइन एक ऐसा मशीन है जो कोई लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है कि उसकी गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, जिसे फिर से इलेक्ट्रिक जनरेशन, इंजन या अन्य कार्यों के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप एक टरबाइन लेंगे, उसमें स्टीम इनपुट के रूप में दे सकते हैं और हमको आउटपुट के रूप में मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। आप उसमें एयर दे सकते हैं इनपुट के रूप में, हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। आप उसमें गैस दे सकते हैं इनपुट के रूप में, वहाँ पे हमको आउटपुट के रूप में मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। आप इनपुट के रूप में वाटर दे सकते हैं, आउटपुट के रूप में हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को यूज करके यदि हम मैकेनिकल एनर्जी गेन कर रहे हैं तो जिस मशीन के थ्रू हमें प्रोसेस कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टरबाइन बोलते हैं। अब टरबाइन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं। टरबाइन के जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, सबसे पहला है रोटर। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बनाया गया है, ये सिंपल डायग्राम है टरबाइन का। यहाँ पे रोटर, स्टेटर, शाफ्ट और ब्लेड, इन सब सारे पार्ट्स को यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो है हमारा एक टरबाइन का सिंपल डायग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये हमारा होता है टरबाइन का शाफ्ट होता है, यह शाफ्ट होता है। इस शाफ्ट के ऊपर हमारा एक रनर या रोटर, इसको बोलते हैं रनर या रोटर, इस पे माउंट होता है। इस रनर के परिधि पर क्या है? ये हमारा बकेट्स है या इसको हम ब्लेड बोलते हैं। ये बकेट्स, बहुत सारे बकेट्स बने होते हैं। ये सारे बकेट्स, एक बकेट से दूसरे बकेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, सारे का डिस्टेंस सेम होता है। यदि सेम नहीं होगा तो हमारा जो है इसमें जो है वेरिएशन आ जाएगा। जो शाफ्ट है, शाफ्ट पे स्पीड का वेरिएशन आएगा। तो इसलिए सारे बकेट्स का एक दूसरे के बीच का जो डिस्टेंस है यह सेम रहता है। और इसी बकेट्स के ये ऊपर वाले साइड पे एक स्टेटर लगा होता है जो रोटेट नहीं होता है। वो स्टेटर का मतलब होता है स्थिर रहता है वो। तो हमारा हो गया रनर, हो गया शाफ्ट, हो गया और स्टेटर हो गया। उसके बाद से ये वाला जो रेड वाला लाइन दिखाया गया है, ये रेड वाला लाइन जो है इसको केजिंग बोलते हैं। ये केजिंग क्यों लगाया जाता है? केजिंग इसलिए लगाया जाता है, जो भी आप इसमें वर्किंग फ्लूइड के रूप में चाहे एयर, स्टीम या गैस यूज कर रहे हैं, यह बाहर ना जा पाए, ज़्यादा एरिया में इधर उधर ना फैले, इस एरिया के अंदर ही रहे, इसलिए यहाँ पर केजिंग बनाया जाता है। ये होता है हमारा पेन स्टॉक। पेन स्टॉक के रास्ते से ही हमारा जो भी इनपुट के रूप में जो भी हम देंगे वह इसी के रास्ते जाएगा। एयर हो गया, लिक्विड हो गया, जो भी जा रहा है, गैसेस हो गए, यह पेन स्टॉक के रास्ते से ही जा रहा है। और पेन स्टॉक में एक डिवाइस लगाया जाता है जिसको स्पीयर बोलते हैं। स्पीयर काम क्या करता है? जो भी इनपुट के रूप में दे रहे हैं उसकी मात्रा को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ये होता है हमारा हैंड व्हील। यहाँ से हम इसको टाइट या ढीला करके इसको हम कंट्रोल करते हैं। और इस पेन स्टॉक के लास्ट सिरे पे, एंड सिरे पे एक नोजल लगाया जाता है। जो नोजल का क्या काम होता है? जो हम इनपुट के रूप में दे रहे हैं उसके प्रेशर को डिक्रीज करके वेलोसिटी को इंक्रीज करने का कार्य करता है नोजल। ये हो गया हमारा वाटर जेट, जो इस ब्लेड या बकेट के ऊपर जाकर टकराता है और हमको क्या देता है? यह रोटरी मोशन करने लगता है और कंटिन्यू एक ब्लेड आगे जाता रहता है, दूसरा ब्लेड पीछे से आता रहता है और इस तरह से हमको रोटरी मोशन मिल जाता है इस शाफ्ट पे। इसी शाफ्ट को हम इलेक्ट्रिक जनरेटर से जोड़ देते हैं, जिससे हमको इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करने में आसानी मिलती है। तो ये हो गया हमारा टरबाइन के इम्पॉर्टेंस पार्ट्स हो गए।
रोटर, स्टेटर, शाफ्ट और ब्लेड, इन सब सारे चीज़ों को बता दिए। एक बार यहाँ पर जो हम थियरी लिखे हैं आप लोग भी ऐसे लिखेंगे। रोटर क्या होता है? घूमता हुआ पार्ट्स होता है जिस पर ब्लेड लगे होते हैं। जिस पे ब्लेड लगा हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं? रोटर बोलते हैं। स्टेटर स्थिर हिस्सा होता है जो रोटर को सहारा देता है। इस रोटर को माउंट करने के लिए, सहारा देने प्रोवाइड कराने के लिए स्टेटर लगाया जाता है। शाफ्ट जो है रोटर को घुमाने वाला शाफ्ट जो है उसी को क्या बोलते हैं? शाफ्ट। यानी इस रोटर को जो घुमा रहा है, जो रोटेट कर रहा है, वह शाफ्ट ही है। और ब्लेड क्या है? द्रव या गैस की ऊर्जा को रोटर को घुमाने के लिए उपयोग करते हैं। यानी जिस ब्लेड पर वाटर जेट जाकर टकरा रहा है उसी को क्या बोलते हैं? ब्लेड या बकेट्स बोलते हैं। तो अगर हमारे टरबाइन की इम्पॉर्टेंट पार्ट्स और उसका क्या क्या वर्क है। अब हम इसका वर्क, टरबाइन के कार्य सिद्धांत देखते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो टरबाइन की जो कार्य सिद्धांत हैं, टरबाइन में द्रव या गैस को ब्लेड वाली एक घूमती हुई रोटर पर प्रवाहित किया जाता है, जैसा कि डायग्राम में आप लोगों को दिखाया गया है। टरबाइन में द्रव या गैस को ब्लेड वाली एक घूमती हुई रोटर पर प्रवाहित किया जाता है, जिसमें रोटर घूमने लगता है और टरबाइन शाफ्ट पर रोटरी मोशन प्राप्त होता है। ये यहाँ तक आप लोगों का क्लियर होगा क्योंकि डायग्राम में ही आप लोगों को बता दिए हैं। जिसको इलेक्ट्रिक जनरेटर के शाफ्ट से कपलिंग कर देते हैं। यानी जो हमारा यह शाफ्ट है जो रोटर को रोटेट करने का काम कर रहा है, इस शाफ्ट को हम इलेक्ट्रिक जनरेटर के शाफ्ट से कपल कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, और हमें आउटपुट के रूप में इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है। यानी जब हम इस शाफ्ट को इलेक्ट्रिक जनरेटर के शाफ्ट से जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा? आउटपुट के रूप में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट के रूप में मिलता है। यदि हम केवल टरबाइन की बात करेंगे तो टरबाइन हमको केवल मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है जो रोटरी मोशन के रूप में मिल रहा है। जब इस शाफ्ट को हम इलेक्ट्रिक जनरेटर से जोड़ रहे हैं तब हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। तो आप यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा। इलेक्ट्रिक जो टरबाइन का काम है वह है किसी भी फ्लूइड, जो वह लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, एयर हो सकता है, इसके काइनेटिक एनर्जी को यूज करके मैकेनिकल एनर्जी ही देना टरबाइन का मेन कार्य होता है। अब हम टरबाइन के शाफ्ट को हम इलेक्ट्रिक जनरेटर से जोड़ते हैं तब हमको जाकर के इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। अब टरबाइन का यूजेज क्या है? तो टरबाइन का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसा कि विद्युत उत्पादन, जो विंड टरबाइन, वाटर टरबाइन या स्टीम टरबाइन के रूप में यूज करते हैं। विमान इंजन, यानी जो जेट इंजन आप देखते हैं जो ऐसे हवाई जहाज़ों में यूज किया जाता है, वहाँ पर भी टरबाइन्स का यूज किया जाता है। और पंप आदि, यानी टरबाइन का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, विमान इंजन, पंप आदि में किया जाता है। अब हम देखेंगे टरबाइन के कितने प्रकार होते हैं। टरबाइन के प्रकार। टरबाइन को इस्तेमाल किए जाने वाले तरल पदार्थों के अनुसार टरबाइन को 4 सामान्य प्रकारों में बांटा गया है, 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। जो उसमें हम यूज कर रहे हैं तरल पदार्थ उसके अनुसार, जैसे विंड टरबाइन या जिसको पवन टरबाइन भी बोला जाता है, वाटर टरबाइन जिसको जल टरबाइन या इसी को हाइड्रोलिक टरबाइन भी बोला जाता है। नेक्स्ट स्टीम टरबाइन या भाप टरबाइन। अगला है गैस टरबाइन। तो ये 4 प्रकार के टरबाइंस होते हैं। अब इन चारों प्रकार के टरबाइंस को अलग अलग यूजेज के हिसाब से, अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से अलग अलग टाइप्स में भी बांटा गया है, लेकिन मेनली जो हमारा टरबाइन होता है यह 4 प्रकार का होता है तरल पदार्थों के यूजेज के हिसाब से। अब विंड टरबाइन किसको बोलेंगे? तो विंड टरबाइन जो हमारा पवन ऊर्जा को यदि बिजली में परिवर्तित करने का कार्य कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? विंड टरबाइन बोलेंगे। यानी जो एयर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का कार्य किया जा रहा है वह विंड टरबाइन के थ्रू किया जाता है। इनमें रोटर ब्लेड होते हैं जो हवा से घूमते हैं और जनरेटर को घुमाते हैं। ये जो रोटर ब्लेड होगा यह जब हवा का स्पीड इस रोटर ब्लेड पे बढ़ता है तो क्या करने लगता है? घूमने लगता है। जैसे आप देखते हैं आप लोगों के वहाँ जो धान या गेहूँ को उसमें से भूसी को अलग करने, यानी डस्ट को अलग करने का एक डिवाइस आता है, इसको हम बोलते हैं पंखी बोलते हैं। जब आप उसको ऐसे हवा में छोड़ देते हैं, यदि हम पंखी को बांध कर नहीं रखते हैं तो ऑटोमेटिक वो घूमने लगता है जब हवा उससे टकराती है। तो सेम ऐसा ही होता है विंड टरबाइन। नेक्स्ट है वाटर टरबाइन। वाटर टरबाइन या हाइड्रोलिक टरबाइन पानी की गतिज ऊर्जा को यूज करके बिजली उत्पादन किया जाता है, जिसके थ्रू उसको हम वाटर टरबाइन बोलते हैं। यह मुख्य 2 प्रकार के होते हैं।
इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन होता है और रिएक्शन टरबाइन होता है, वाटर टरबाइन के कैटेगरी में ही आता है। नेक्स्ट है स्टीम टरबाइन। भाप की ऊष्मीय ऊर्जा को यदि मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिसके थ्रू करते हैं, उसको हम स्टीम टरबाइन बोलते हैं। इनका उपयोग बिजली संयंत्रों, औद्योगिक प्रक्रियाओं और समुद्री प्रणोदन प्रणाली में किया जाता है। नेक्स्ट है गैस टरबाइन। गैस के दबाव और तापमान में बदलाव से यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिस टरबाइन के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, गैस टरबाइन के कैटेगरी में रखते हैं। तो ये था हमारा टरबाइन क्या होता है, टरबाइन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, टरबाइन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, टरबाइन का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या यूजेज हैं और टरबाइन कितने प्रकार के होते हैं। आज की इस क्लास में हम इस 5 टॉपिक को डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि इम्पल्स टरबाइन क्या होता है, इम्पल्स टरबाइन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और इम्पल्स टरबाइन का हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज का यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।